तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग मैथमेटिक्स थर्ड सब्जेक्ट के रिगार्डिंग वीडियोस को डिस्कस कर रहे हैं और अलग अलग टॉपिक के रिगार्डिंग आपको वीडियो देखने को मिल रहा होगा। और अगर आपने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया जरूर एक्सेस करिएगा और सारी चीजों को एक सीक्वेंस में देखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि सारी चीजें एक दूसरे के इंटरकनेक्टेड है और एक दूसरे से कनेक्टिविटी में सारी चीजें चल रही है। ठीक है ना, तो अच्छी तरीके से इनको देखना है। आज हम बात करेंगे गॉस सेडल मेथड के बारे में और इसको डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देखेंगे। बने रहिएगा अंत तक। वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और बेहतर से बेहतरीन कंटेंट मैं आप लोग के लिए प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी इक्वेशन दिया रहेगा उसको इसके फॉर्म में लिखना होगा। a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। ठीक है, तो यहां से हमें क्या निकालना है, x y z निकालना है। अब वहां पे हम क्या कर रहे थे, वहां पे हम इसके पिछले मेथड में क्या कर रहे थे, d1 d2 d3 ले रहे थे, है कि नहीं, अपॉन में। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, b1 b2 a1 b1 और c3 सॉरी a1 b1 और यहाँ पे c1 लेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ी सी c3 लेंगे और यहाँ पे b2 होगा। थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे करेक्ट करिएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हमें क्या करना है, चूंकि पहले की हम बात करें तो यहाँ पे y और z ही जीरो करना है, तभी हमें x का मान निकल पाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, y और z जीरो करना है इक्वेशन 1 के अंदर। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे x और z जीरो करेंगे और यहाँ पे x और y जीरो करेंगे। ऐसा ही स्टेटमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो हमें x1 मिलेगा, y1 मिलेगा और z1 मिलेगा। फिर हम सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट फाइंड आउट करने के लिए y इज इक्वल टू y1 z इज इक्वल टू z1 इक्वेशन 1 के अंदर करेंगे तो हमें x इज इक्वल टू x2 मिलेगा। फिर सेकेंड इक्वेशन के अंदर x इज इक्वल टू x2 z इज इक्वल टू z1 करेंगे तो y इज इक्वल टू y2 मिलेगा। फिर हम क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड के अंदर x इज इक्वल टू x2 y इज इक्वल टू y2 लिखेंगे और तो हमें z इज इक्वल टू z2 मिलेगा। ठीक है ना, अब हम रिपीट करते रहेंगे स्टेप को जब तक कि हमें रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो है वो नहीं मिल जाता। ठीक है, तो डायरेक्टली हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं चीजों को। एग्जांपल दिया है, सॉल्व बाय गॉस सेडल मेथड 83x प्लस 11y माइनस 4z इज इक्वल टू 95, 7x प्लस 52y प्लस 13z इज इक्वल टू 104 और 3x प्लस 8y प्लस 29z इज इक्वल टू 71। चूंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 और जो d1 d2 d3 है उनके वैल्यूज को आप फाइंड आउट कर पा रहे हैं। ठीक है, अब वो करेंगे कैसे, जब आप वीडियोस को अच्छी तरीके से देखेंगे तब। यहाँ पे x का मान क्या था, x इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 क्या आपका 83 है और सारे वैल्यूज वही जो कि फॉर्मूला में दिए थे। y इज इक्वल टू 1 अपॉन b2, यहाँ पे b2 क्या है आपका, b1 क्या है यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे b2 ये है आपका 52। इसी तरीके से z में क्या है, यह वाला वैल्यू है z1 z3 वाला। तो इस तरीके से हमने वैल्यू को पुट किया। अब हमें करना क्या है, इक्वेशन 1 के अंदर y का वैल्यू 0 और z का वैल्यू 0 रखेंगे। तो इक्वेशन 1 के अंदर हमने ऐसे किया तो हमें x का मान कितना मिल गया, 1.145 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, ये तो मिल गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमें ये वैल्यू मिला और z का वैल्यू मिला इसको इक्वेशन सेकंड के अंदर रखेंगे तो हमें y का वैल्यू मिल जाएगा। अब y का वैल्यू मिल चुका है, x का वैल्यू ऑलरेडी पता ही है तो हम इसको इक्वेशन थर्ड के अंदर रखेंगे तो z का वैल्यू मिलेगा। अब x y और z का वैल्यू आपको मिल चुका है तो हम फिर से सेकंड अप्रोक्सीमेट रूट चेक करेंगे। कब तक चेक करेंगे, जब तक कि हमें लगभग लगभग सेम वैल्यूज नहीं मिल जाते। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड अप्रोक्सीमेट निकालेंगे तो आपका वही है, y का मान हमने अभी निकाला 1.846 और यहाँ पे z का मान 1.821 आया। हम उसको इक्वेशन 1 के अंदर रखेंगे तो x का मान हमारा 0.988 आया। अब हम क्या करेंगे, x के वैल्यू को इसको और z के वैल्यू को इक्वेशन सेकंड के अंदर रखेंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा। फिर x के वैल्यू को और y के वैल्यू को रखेंगे तो z का वैल्यू निकल जाएगा। तो आप देखेंगे कि क्या सिमिलर है ना, नहीं आ रहा है, थोड़ा सा और हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो थर्ड अप्रोक्सीमेट आप निकालेंगे तो आप देखेंगे कि ये वैल्यूज मिलेंगी और फोर्थ अप्रोक्सीमेट निकालेंगे तो लगभग लगभग सेम वैल्यूज आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा, इसके लिए जो अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन होगा वो x का वैल्यू 1.051, y का वैल्यू 1.344 और z का वैल्यू 1.969 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसके क्वेश्चन को सॉल्व किया। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। एक दो क्वेश्चन आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है ताकि चीजें आपके लिए और भी ज्यादा क्लियर हो जाएं और अच्छी तरीके से चीजों को देखना है, कंप्लीट करना है और अपने सपोर्ट और प्यार को हमारे चैनल के साथ बनाए रखिए। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।